पृथु थे, भागवत की कथा। महाराज पृथु 100 यज्ञ करने के लिए तैयार होते थे तो 99 होते थे। और जब उसके बाद इंद्र क्या करते थे, प्रजा की बुद्धि खराब कर देते, कहीं घोड़ा गायब कर देते, कहीं कुछ कर देते, और महाराज पृथु फिर प्रयास करते। तो भगवान नारायण ने स्वयं कहा कि तुम इंद्र के कारण परेशान हो रहे, परेशान मत हो, जो यज्ञ का तुमको फल मिलना है ना, मैं अपने दर्शन से दे दूंगा। और तुरंत हाथ रखा और इंद्र के पद में बैठा दिया। तो ये भगवान के मार्ग से आप संसार के मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। दशरथ जी को 4 पुत्र क्यों मिले भगवान के रूप में? उन्होंने गुरुदेव से कहा तो उन्होंने पहले क्या कहा कि धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम धीरज धरो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हें तो 4 होंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ। हम सब चाहते तो हैं कि हमको ये चीज मिल जाए, और जब गुरुदेव कहते हैं उसके लिए तुमको ये करना होता है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। किसी भी मार्ग में जाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से आपको गुजरना ही पड़ता है। तो वो ही प्रोसीजर राम कथा बताती है। किसी ने पहले किया था, उतना पुण्य लेके जन्मा है, उसी के अनुसार उसको सहायता मिलती गई, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। और आपने अभी प्रारंभ किया है तो आपको उतना पुण्य अर्जित करना पड़ेगा जिस पुण्य के द्वारा आपको पुण्य पुंज बिन मिले न संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, और बिना संत के हमारी कामनाएं और भगवंत नहीं मिलते। और नहीं तो वशिष्ठ जी भी कह देते हैं कि जाओ 4 बेटे हो गए, हो जाएंगे। पहले भी एक बार वशिष्ठ जी बोल दिए थे। एक बार दशरथ जी अपने आंगन में खड़े थे, और खड़े खड़े उन्होंने कहा अपनी 3 पत्नियों से कि क्या बताऊं, मेरे पिता ने तो मुझे दे दिया कि मैं अपने पिता का तर्पण कर सकूं, श्राद्ध कर सकूं, और इस कुल की परंपरा के अनुसार राजपाट चला के प्रजा की सेवा करूं, लेकिन मेरे बाद कोई नहीं है। मैं कितना अभागा हूं कि इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता। अब बिलख रहे थे।